तो स्वागत है आपका एक और मिखाइल ताल की लाजवाब गेम के साथ। तो ये गेम 1974 में लिवरपूल इंग्लैंड में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ चांदलेर। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से। D5 स्कैंडिनेवियन डिफेंस, E टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, नाइट C3 और क्वीन पर प्रेशर है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को वापस D8 पर मूव किया। D4, नाइट F6, बिशप C4, E6, नाइट F3, बिशप B4 और इस नाइट को पिन किया। तो ब्लैक नाइट E4 करके इस नाइट पर प्रेशर बनाना चाहता है। तो मिखाइल ताल ने पहले किंग साइड कैसल किया। नाइट D7, क्वीन E2। तो ताल ने इस पॉन को पिन किया E6 वाले। तो ताल D5 करके इस पॉन पर प्रेशर बना सकते हैं। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टेक्स नाइट, B टेक्स बिशप और ब्लैक ने भी किंग साइड कैसल किया। बिशप G5 और इस नाइट को पिन किया। रूक E8, नाइट E5। तो नाइट एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा, क्योंकि फिर ये नाइट जाता है तो ये दूसरा नाइट पिन रहेगा। तो ब्लैक का दूसरा नाइट जा सकता है। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को F8 पर मूव किया और इस नाइट एक्सचेंज की ऑफर को डिक्लाइन किया। F4, C5। लेकिन ताल अगर इस पॉन को कैप्चर करते हैं तो ताल के 3 पॉन इस फाइल पर आ जाएंगे। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। तो इसीलिए ताल ने पहले रुक D1 करके अपने रुक को क्वीन की फाइल पर रखा। तो ताल अभी इस पॉन को कैप्चर करके क्वीन पर प्रेशर बना सकते हैं। क्वीन D6 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। F5, प्रेशर इस पॉन पर है, लेकिन ब्लैक अपने पॉन से इस पॉन को कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि फिर बिशप टेक्स F7 चेक। ये पॉन डिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा चेक के साथ ये रूक फिर फॉर्क के साथ चला जाता। तो ताल बहुत गहरा खेलते हैं। तो ब्लैक ने पहले नाइट D5 करके बिशप के डायगोनल को कट किया, लेकिन अभी नाइट बीच में आ चुका है तो ये नाइट पिन हो सकता है रुक से। तो अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। नाइट टेक्स F7 और क्वीन पर प्रेशर है। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। किंग टेक्स नाइट, ताल का टारगेट साफ है। F टेक्स E6 और डबल चेक है। इस पॉन के इस फाइल पर से हटने के बाद रुक की फाइल पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। तो डबल चेक है, रुक से भी है और पॉन से भी है। तो किंग के पास दो ऑप्शन है और ये डायगोनल बिशप ने कवर कर रखा है। तो ब्लैक अपने किंग को आगे तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि फिर बिशप D3 चेक और फिर किंग के पास एक ही ऑप्शन बचता, किंग टेक्स बिशप और रुक F5 चेक के बाद किंग कहीं पर भी जाता है, चेकमेट आ ही जाता। तो ब्लैक ने अपने किंग को G8 पर मूव किया और ये पॉन ताल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताल ने E7 करके अपने पॉन को बचा लिया और साथ में ये पॉन मूव होने के बाद ये नाइट अभी पिन हो चुका है। ब्लैक को जरा भी मौका नहीं दे रहे हैं ताल, और बिशप से सपोर्ट है पॉन पर और क्वीन से भी है और प्रेशर अभी नाइट पर है और ये रुक की फाइल भी ओपन है। तो ब्लैक ने अपने नाइट को बचाया E6 पर मूव करके, D टेक्स C5 और इस नाइट को पिन किया। तो ब्लैक ने क्वीन टेक्स C5 करके चेक दिया। किंग H1 और ताल का किंग अभी सेफ हो चुका है H1 पर। तो ब्लैक ने नाइट टेक्स C3 करके प्रेशर बनाया क्वीन और रुक पर। तो अभी लग रहा होगा
कि ताल फंस चुके हैं, क्योंकि साथ में नाइट मूव होने के बाद बिशप पर भी प्रेशर आ चुका है। तो अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने रुक D8 किया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन ब्लैक इस क्वीन को ले नहीं पाएगा, क्योंकि रुक टेक्स रुक चेक के बाद ब्लैक के किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं और ये नाइट भी पिन है, तो डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता। और ब्लैक इस रुक को लेने जाता है तो ये पॉन प्रमोट हो जाएगा क्वीन में और वापस चेक है। तो ब्लैक को फोर्सफुली अपनी क्वीन को लाना पड़ेगा बीच में और फिर क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो ब्लैक ने पहले ताल की क्वीन को कैप्चर नहीं किया और पहले अपने बिशप को D7 पर डेवलप करके रुक पर सपोर्ट बनाया। और अभी एक और बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, क्योंकि प्रेशर अभी वापस क्वीन पर आ चुका है। तो ताल ने क्वीन E5 किया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या ब्रिलियंट सेक्रीफाइस है, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है, वो हम देखेंगे। और अपने बिशप को भी सेक्रीफाइस कर दिया है। ब्लैक अगर इस क्वीन को ना लेकर इस बिशप को लेने जाता है तो ताल वापस अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और इस नाइट को कैप्चर करके चेक दिया जा सकता है और फिर प्रेशर वापस क्वीन पर रहेगा और ब्लैक अपनी क्वीन से कैप्चर करता है क्वीन को, तो रुक F8 और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं, तो फिर रुक टेक्स रुक करना पड़ता और फिर ये पॉन प्रमोट हो जाता और डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। लेकिन ब्लैक ने इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ताल ने इस क्वीन को क्यों सेक्रीफाइस किया। क्योंकि ताल ब्लैक की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाना चाहते थे, क्योंकि ये क्वीन इस F8 स्क्वायर को कवर कर रही थी, जो अभी नहीं कर पाएगी E5 पर आने के बाद। तो ताल ने ब्लैक की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा दिया और ताल का फाइनल मूव रुक F8 और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ये नाइट पिन है तो फोर्सफुली रुक से ही लेना पड़ेगा इस रुक को। तो रुक टेक्स रुक के बाद ये पॉन प्रमोट हो जाता और डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक इस चेकमेट को फिर प्रिवेंट नहीं कर पाता और क्वीन अगर C5 पर रहती तो क्वीन से इस क्वीन को लिया जा सकता है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो ताल ने ब्लैक की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाया और फिर रुक F8 चेक दिया और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक इस चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।